छः अविकारी शब्द। प्रश्न पहला, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त समुच्चय बोधक शब्द का चयन कीजिए। आयुष ने कड़ी मेहनत की और सफल हुआ। आयुष नाउन हो गया, कड़ी आपका एडजेक्टिव हो गया, मेहनत आपका वर्ब हो गया और हो गया आपका समुच्चय बोधक। जो अविकारी शब्द क्रिया के होने की मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें डैश क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें परिमाणवाचक क्वांटिटी, मात्रा बताना मतलब क्वांटिटी के लिए परिमाणवाचक विशेषण क्रिया विशेषण कहते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है बताइए। वैष्णवी ध्यान पूर्वक पढ़ाई करती है। वो कैसे पढ़ाई करती है? ध्यान पूर्वक करती है, तो यह रीतिवाचक हो गया। बुक रेफर करेंगे। निरुपम ध्यानपूर्वक पुस्तक पढ़ रहा है। शायद, एकाएक, जल्दी जल्दी। इन वाक्यों में आए ध्यानपूर्वक, शायद, एकाएक और जल्दी जल्दी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। 6 करेंगे। काव्या खाना अधिक खाती है। देखो ये क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो ये हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा और परिमाण का पता चले उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मैं बस इतना खाऊंगी, चाय में चीनी कम डालें, सब्जी में नमक अधिक है, हलवे में चीनी बराबर डालना, इतना, कम, अधिक, बराबर शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ये शब्द खाऊंगी, डालें और डालना क्रिया से पहले आकर उनकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं। हिरण बहुत तेज भाग रहा था। आंसर है रीतिवाचक। हिरण कैसे भाग रहा था? तेज भाग रहा था, तो ये हो गया रीतिवाचक। 2 शब्द वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द डैश शब्द कहे जाते हैं। उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। बुक रेफर करेंगे। समुच्चय बोधक कंजक्शन। महक और चांदनी झूला झूल रही है और वरुण पिताजी के साथ शतरंज खेला लेकिन जीत न सका। ये दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जोड़ने वाला, योजक का अर्थ है जोड़ने वाला। और, तथा, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु अथवा, ये सारे शब्द हैं जो कि समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ये सारे शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए काम आते हैं। उत्तर हो गया समुच्चय बोधक। जो अविकारी शब्द क्रिया के होने के ढंग का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक कहते हैं। कि रीतिवाचक के बारे में जानते हैं। जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। धीरे, तेज, जल्दी, शांतिपूर्वक, मुस्कुराकर, अचानक, शीघ्र इत्यादि। क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। बुक रेफर करेंगे। संबंध बोधक प्रीपोजिशन। बस्ते के अंदर किताबें हैं। देखो ये संज्ञा है और ये भी संज्ञा है। इन दोनों को जोड़कर वह संबंध बता रहा है। दोनों शब्दों में संबंध जोड़ रहा है। पेड़ के नीचे यात्री सो रहा है। मेरे घर के पास विद्यालय है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताए वे संबंध बोधक कहलाते हैं। घर के बाहर कोई खड़ा है। मेरे मित्र के साथ दादाजी दिल्ली गए। के, समान, के, बाहर, के, पीछे, के, अंदर, के, आगे। देखिए के आ रहा है। के की शब्द आ रहे हैं तो वह हो जाता है संबंध बोधक। सामान्य रूप से में के से संबंध बोधक शब्दों की पहचान की जा सकती है। जो अविकारी शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें से स्थान मतलब प्लेस, तो वो स्थानवाचक ही हो गए। ईजी है। आप थोड़ा सा वाक्य को सही से पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इसकी वर्कशीट मैंने अपलोड कर रखी है, तो आप मेरे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। आप उसको क्लिक कर कर आप वर्कशीट को भी रिवाइज कर सकते हैं। 11 जो अविकारी शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक कहते हैं। उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बुक रेफर करेंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण सबसे क्रिया के समय का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैनेजर से मिलने परसों आइए, रोमी दिन भर पढ़ती है, नई स्टेशन
से गाड़ी प्रातः चलेगी। बिजली बार बार जा रही है। परसों, दिन भर, प्रातः, बार बार। तो यह हमें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं क्योंकि हमें समय का पता बता रही है। क्वेश्चन में ही आंसर है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर अपने आप पता चल जाएगा। संबंध बोधक शब्द से पहले परसर्ग, परसर्गों का प्रयोग होता है। देखिए, के का होता है, की का होता है, से का भी होता है, उपरोक्त सभी का होता है। इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। वो प्रिफर करेंगे। संबंध बोधक के रूप में प्रयोग करते समय इनके साथ के, की, से आदि लगाते हैं, जबकि क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करते समय इनके साथ के और की, से आदि का प्रयोग नहीं करते। जैसे राघव समीर से पहले आया, ये हो गया संबंध बोधक। समीर पहले आया, क्रिया विशेषण। 13 करेंगे। ठंड में स्वेटर के बिना बाहर मत जाओ। तो ठंड में के बिना यह हो गया आपका संबंध बोधक, क्योंकि के भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। बिल्ली मेज के ऊपर बैठी है, के ऊपर, तो आपका के ऊपर हो गया। संबंध बोधक बहुत सरल हो गया। आपको के पर ध्यान देना है तो आपको उत्तर का पता चल जाएगा। धर्म के विषय में अनेक मतभेद होते हैं। के विषय में, आपका आंसर हो गया के विषय में। बच्चों, पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। अगले प्रश्नों का मैं दूसरा वीडियो बनाती हूँ, और मित्रों से भी शेयर कर लीजिए। वर्कशीट का मैं लिंक अटैच कर देती हूँ, वर्कशीट को रेफर कर दीजिए। कोई डिफ़िकल्टी है तो मुझे बता दीजिए, मैं एक छोटा सा शॉर्ट्स बना दूँगी। बट आप डिफ़िकल्टी, डाउट है जो भी, पूछते रहिए तो मुझे पता चलेगा। धन्यवाद बच्चों।